नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। हमने यहाँ भाग 1 द्विवेदी युग के कुल 60 प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे हम समझते हैं। द्विवेदी युग, इसका दूसरा नाम सुधार काल भी है। द्विवेदी युग का समय 1900 से लेकर 1918 है। पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किस आलोचक ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने या गणपति चंद्र गुप्त ने? इसका उत्तर होगा ब, डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा प्रश्न है, देशभक्त वीरों मरने से नकू न डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, नाथू राम शंकर शर्मा। इसका उत्तर होगा द, नाथूराम शर्मा शंकर। तीसरा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कवि कर्तव्य के रचना काल क्या है? 1903, 1904, 1905, 1906। इसका उत्तर होगा अ, 1903। चौथा प्रश्न है, हमसे सुनो सच की कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सभ्य देश की चीज, तुमको होगी कहाँ तमीज। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक, श्याम सुंदर दास या नाथूराम शर्मा शंकर। इसका उत्तर होगा अ, बाल मुकुंद गुप्त। पांचवा प्रश्न है, कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ, यह किस रचनाकार की उक्ति है? मैथिली शरण गुप्त की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, नाथूराम शर्मा शंकर की या राम नरेश त्रिपाठी की? इसका उत्तर होगा ब, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 6 नंबर का प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हे कविते कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? अ, 1900 या 1901, ब, 1902, 1903 या 1908। इसका उत्तर होगा अ, 1900 या 1901। ये दोनों ईस्वी दिया हुआ है, कहीं पर 1900 है, कहीं पर 1901 है, इसलिए हमने दोनों डाल दिया है। इसका उत्तर होगा अ। 7वां नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली के तो ये प्रथम समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। यह कथन श्रीधर पाठक के संबंध में किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? इसका उत्तर होगा स, डॉक्टर नगेंद्र ने। 8 नंबर का प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता का प्रकाशन वर्ष है? 1903, 1907, 1908, 1909। इसका उत्तर होगा स, 1908। 9 नंबर का प्रश्न है, निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषय न विषय निज भाषा उपजोग। यह किस रचनाकार की पंक्ति है? बाल मुकुंद गुप्त की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, राम नरेश त्रिपाठी की या श्रीधर पाठक की? इसका उत्तर होगा द, श्रीधर पाठक। 10 नंबर का प्रश्न है, भर्तृहरि के वैराग्य शतक का विनय विनोद के नाम से खड़ी बोली में किस रचनाकार ने अनुवाद किया है? मैथिली शरण गुप्त ने, हरिऔंध ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या राम नरेश त्रिपाठी ने? इसका उत्तर होगा स, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 11 नंबर का प्रश्न है, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी बना रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल का? इसका उत्तर होगा द, रामचंद्र शुक्ल। 12 नंबर का प्रश्न है, श्रीधर सप्तक के रचनाकार कौन हैं? श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या बाल मुकुंद गुप्त? इसका उत्तर होगा ब, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 13 नंबर का प्रश्न है,
किस रचनाकार को भारतेंदु प्रज्ञेंदु नाम से जाना जाता है? रामनरेश त्रिपाठी को, श्रीधर पाठक को, रामचरित उपाध्याय को या नाथूराम शर्मा शंकर को? इसका उत्तर होगा द नाथूराम शर्मा शंकर को। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है? हरिश्चंद्र, हिंडोला, विराष्टक, शुक्ति, मुक्तावली। इसका उत्तर होगा द शुक्ति मुक्तावली जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? स्वदेश कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण की, मातृवंदना श्रीधर पाठक की, अनुराग रत्न नाथूराम शर्मा शंकर की या पूजा फूल मुकुटधर पांडे? इसका उत्तर होगा ब मातृवंदना श्रीधर पाठक। इसका उत्तर यही है और सही हमने नीचे डाल दी है। प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? लोचन प्रसाद पांडे की, रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे या राम नरेश त्रिपाठी? इसका उत्तर होगा स मुकुटधर पांडे। 17 नंबर का प्रश्न है, किस रचनाकार ने सुकवि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? राम नरेश त्रिपाठी ने, नाथूराम शर्मा शंकर ने, गिरधर शर्मा नवरत्न ने या गया प्रसाद शुक्ल ने? इसका उत्तर होगा द गया प्रसाद शुक्ल। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन रचनाकार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 बार सभापति रहा? हरिऔंध, रामचरित उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह? इसका उत्तर होगा अ हरिऔंध। 19 नंबर का प्रश्न है, रत्नाकर जी के उद्धव शतक का प्रकाशन वर्ष है? 1928, 1929, 1930 या 1931? इसका उत्तर होगा ब 1929। 20 नंबर का प्रश्न है, श्री रामातीर्थाष्टक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न या श्रीधर पाठक? इसका उत्तर होगा स सत्यनारायण कविरत्न। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सत्यनारायण कविरत्न की रचना नहीं है? श्री तिलक वंदना, रविंद्र वंदना, कलकाशी या करुण क्रंदन? इसका उत्तर होगा स कलकाशी। 22 नंबर का प्रश्न है, हरिऔंध की किस रचना पर आर्य समाज का प्रभाव है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, चुभते चौपदे? इसका उत्तर होगा ब वैदेही वनवास। 23 नंबर का प्रश्न है, कबीर वचनावली के संपादक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, सत्यनारायण कविरत्न या हरिऔंध? इसका उत्तर होगा द हरिऔंध। 24 नंबर का प्रश्न है, अबला के भय से भाग गए वे उनसे भी दुर्बल निकले, तो अस्ति है नरयति कहाँ कर चल निकले? यह गुप्त जी की किस रचना की पंक्तियाँ हैं? यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया या गुरुकुल की? इसका उत्तर होगा स विष्णुप्रिया की पंक्तियाँ हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? रंग में भंग 1909, द्वापर 1936, नहुस 1940, रत्नावली 1958? इसका उत्तर होगा द रत्नावली 1958। इसका सही उत्तर नीचे दिया हुआ है। 26 नंबर का प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह गुप्त जी की किस रचना की पंक्तियाँ हैं? द्वापर की, जय भारत का, जयद्रथ वध या गुरुकुल की? इसका उत्तर है स जयद्रथ वध। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार को आधुनिक युग का वैतालिक कहा जाता है? हरिऔंध को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, मैथिली शरण गुप्त को या नाथूराम शर्मा शंकर को? इसका उत्तर होगा स मैथिली शरण गुप्त। 28 नंबर का प्रश्न है,
द्विवेदी काव्यमाला के संपादक का नाम है मुंशी देवी प्रसाद, राय देवी प्रसाद पूर्ण, देवी दत्त शुक्ल या जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका उत्तर होगा स, देवी दत्त शुक्ल। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने खड़ी बोली को कृत्रिम शैली कहा है? सत्यनारायण कविरत्न ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, नाथूराम शर्मा शंकर ने या श्रीधर पाठक ने? इसका उत्तर होगा ब, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। 30 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔंध, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। इसका उत्तर होगा ब, हरिऔंध। 31 नंबर का प्रश्न है, हरिऔंध को आधुनिक काल का सूरदास किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या श्याम सुंदर दास ने? इसका उत्तर होगा ब, गणपति चंद्र गुप्त ने। 32 नंबर का प्रश्न है, प्रिय प्रवास में सर्गों की कितनी संख्या है? 15, 16, 17, 18। इसका उत्तर होगा स, 17। सर्गों की संख्या 17 है। 33 नंबर का प्रश्न है, प्रिय प्रवास को भिन्न तुकांत कविता का महाकाव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हरिऔंध ने, श्याम सुंदर दास ने, गणपति चंद्र गुप्त ने? इसका उत्तर होगा ब, हरिऔंध ने। 34 नंबर का प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं थे। फिर से इसको मैं पढ़ती हूँ एक बार। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। इस प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं हैं। यह किस आलोचक का कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नागेंद्र का, गणपति चंद्र गुप्त का या रामविलास शर्मा का? इसका उत्तर होगा अ, रामचंद्र शुक्ल। 35 नंबर का प्रश्न है, किस रचनाकार को अंत्यानुप्रास का स्वामी कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को, हरिऔंध को, मुकुटधर पांडे को या सियाराम शरण गुप्त को? इसका उत्तर होगा अ, मैथिली शरण गुप्त को। 36 नंबर का प्रश्न है, विवाह विज्ञापन के रचनाकार कौन हैं? रामचरित उपाध्याय, बद्रीनाथ भट्ट, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे? इसका उत्तर होगा ब, बद्रीनाथ भट्ट। 37 नंबर का प्रश्न है, महाकवि बिहारी लाल की जीवनी के रचनाकार का नाम है? कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर? इसका उत्तर होगा द, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 38 नंबर का प्रश्न है, सूर पंचरत्न किसकी संपादित रचना है? श्याम सुंदर दास की, लाला भगवान दिन की, गिरधर शर्मा की, गिरधर शर्मा नवरत्न का या श्याम बिहारी मिश्र का? इसका उत्तर होगा ब, लाला भगवान दिन। 39 नंबर का प्रश्न है, सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में जो एक वाग्वैदग्ध्य है, वह समूची भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। यह वाग्वैदग्ध्य गोपी उद्धव संवाद की एक नई शैली भर नहीं है। इसमें गोपियों के व्यक्तित्व में एक आत्मविश्वास भाव के उदय की सूचना मिलती है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागेंद्र का या राम स्वरूप चतुर्वेदी का? इसका उत्तर होगा द, राम स्वरूप चतुर्वेदी। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त जी की कौन सी रचना बौद्ध धर्म संबंधी है? तिलोत्तमा, अनघ, नहुष या वन वैभव? इसका उत्तर होगा ब, अनघ। 41 नंबर का प्रश्न है, साकेत के किस सर्ग में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग हुआ है? प्रथम सर्ग, नवम सर्ग, दसम सर्ग या एकादश सर्ग? इसका उत्तर होगा स, दसम सर्ग में। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना नहीं है? धराधर धावन, बसंत वियोग, मृत्युंजय, पराग? इसका उत्तर होगा द, पराग।
इसका सही उत्तर नीचे दे दिया गया है। 43 नंबर का प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रचना एकांतवासी योगी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? लावणी, रोला, सवैया या कबित? इसका उत्तर होगा अ, लावणी छंद का प्रयोग किया गया है। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से श्रीधर पाठक की रचना नहीं है? कृषक क्रंदन, भारतोत्थान, आराध्य शोकांजलि या स्वर्गीय वीणा? इसका उत्तर होगा अ, कृषक क्रंदन। 45 नंबर का प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? मिलन 1915, पथिक 1920, स्वप्न 1929 और मानसी 1927। इसका उत्तर होगा अ, मिलन 1915। यह प्रकाशन वर्ष सही नहीं है, इसका सही उत्तर नीचे दे दिया गया है। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने लक्ष्मी नामक पत्रिका का संपादन किया? श्रीधर पाठक ने, मुकुटधर पांडे ने, लाला भगवान दीन ने या रूपनारायण पांडे ने? इसका उत्तर होगा स, लाला भगवान दीन ने। 47 नंबर का प्रश्न है, नवीन वीन बीन तथा नदी में दीन के रचनाकार का नाम है? रामचरित्र उपाध्याय, सत्यनारायण कविरत्न, लाला सीताराम या लाला भगवान दीन? इसका उत्तर होगा द, लाला भगवान दीन। 48 नंबर का प्रश्न है, गीत कुंज 1951 ईस्वी के रचनाकार कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, लाला भगवान दीन, नाथूराम शर्मा शंकर? इसका उत्तर होगा द, नाथूराम शर्मा शंकर। 49 नंबर का प्रश्न है, विनय पचासा के रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन, अंबिका प्रसाद, गोपाल शरण सिंह या कामता प्रसाद गुरु? इसका उत्तर होगा द, कामता प्रसाद गुरु। 50 नंबर का प्रश्न है, उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक किसकी रचनाएं हैं? सैयद अमीर अली मीर की, प्रताप नारायण पुरोहित, अंबिका प्रसाद वाजपेयी की या राम नरेश त्रिपाठी की? इसका उत्तर होगा अ, सैयद अमीर अली मीर की। 51 नंबर का प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु द्वारा रचित हिंदी व्याकरण का प्रकाशन वर्ष है? 1916, 1920, 1925 या 1930? इसका उत्तर होगा ब, 1920। 52 नंबर का प्रश्न है, निर्माल्य के रचनाकार का नाम है? हरदयालु सिंह, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, केसरी सिंह बारहट, मोहनलाल महतो वियोगी? इसका उत्तर होगा द, मोहनलाल महतो वियोगी। 53 नंबर का प्रश्न है, किल्लोलनी निवेदिता, किल्लोलनी और निवेदिता के रचनाकार हैं? ठाकुर प्रसाद सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद हितैषी या केसरी सिंह बारहट? इसका उत्तर होगा स, जगदम्बा प्रसाद हितैषी। 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से महाकाव्य में सर्गों की संख्या सुमेलित नहीं है? जय भारत 47, कृष्णायन 12, साकेत संत 12, प्रिय प्रवास 17? इसका उत्तर होगा ब, कृष्णायन। 55 नंबर का प्रश्न है, वियोगी हरि की रचना ब्रज माधुरी सार का रचना काल है? 1921, 1922, 1923 या 1924? इसका उत्तर होगा स, 1923। 56 नंबर का प्रश्न है, क्षत्रियों सुनो अब तो कुयश की कालिमा मेट दो, यह उक्ति किस रचनाकार की है? नाथूराम शर्मा शंकर की, मैथिली शरण गुप्त की, श्रीधर पाठक की या राम नरेश त्रिपाठी की? इसका उत्तर होगा ब, मैथिली शरण गुप्त की। 57 नंबर का प्रश्न है, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? श्रीधर पाठक की, नाथूराम शर्मा शंकर की, मोहनलाल महतो वियोगी की या राम नरेश त्रिपाठी की? इसका उत्तर होगा द, राम नरेश त्रिपाठी। 58 नंबर का प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध कविता का भविष्य का प्रकाशन वर्ष है? 1918, 1919, 1920, 1921? इसका उत्तर होगा स, 1920।
59 नंबर का प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के कितने खंड हैं? 15, 20, 25, 30। इसका उत्तर होगा अ 15 खंड हैं। 60 नंबर का प्रश्न और यह अंतिम प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के रचनाओं का सही आरोही क्रम क्या है? सिद्धराज, यशोधरा, साकेत, विकट भट्ट। विकट भट्ट, साकेत, यशोधरा, सिद्धराज। विकट भट्ट, यशोधरा, साकेत, सिद्धराज। विकट भट्ट, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा। इसका उत्तर होगा ब विकट भट्ट, साकेत, यशोधरा, सिद्धराज। आप लोगों ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। ऊपर लिखित सभी 60 प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है और उसके जो गलत प्रश्न है उसके सही भी हमने यहाँ पे उत्तर लिख दिए हैं। आप सब इसे मिला लीजिएगा और 1-2 बार रीडिंग डालेंगे तो ये सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 60 ही तो है। जय हिंद, धन्यवाद।